हाँ तो चलिए अब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी है और या फिर इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट, तो जो वेक्टर होते हैं उन वेक्टर के जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो दो तरह का होता है। वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन दो तरह का होता है। स्केलर्स में मल्टीप्लिकेशन एक ही तरह का होता है, 2 into 3 हमेशा 6 होता है और कोई कुछ नहीं होता। लेकिन वेक्टर में जो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया जाता है वो दो तरह का डिफाइन किया जाता है। एक कौन होता है डॉट प्रोडक्ट जिसको हम क्या बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा कौन होता है वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक, तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हम देख चुके हैं, अभी हम देख रहे हैं कौन सा वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखिए क्यों दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट है वो बताएंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, तो कैसे इसको लिखते हैं, तो इसका लिखने का तरीका देखें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखिए बीच में आप डॉट नहीं लगाएंगे, जो हमारा डॉट प्रोडक्ट था वहां पे हम बीच में क्या लगाते थे डॉट, तो यहाँ पे हम बीच में क्या लगाएंगे एक क्रॉस वाला सिंबल लगाएंगे, आप डॉट नहीं लगाएंगे। यहाँ पे डॉट का मतलब हो जाता है डॉट प्रोडक्ट और इसका मतलब हुआ इन दोनों का क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट। और इसका जो इस ऑपरेशन का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। मतलब जो रिजल्ट आता है इस ऑपरेशन का, इस मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन का जो रिजल्ट आता है वो भी एक वेक्टर आता है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। पिछले वाले में देखा था जो हमारा रिजल्ट आता था वो स्केलर आता था जब डॉट प्रोडक्ट हम किए थे, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते थे स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते थे। यहाँ पर रिजल्ट क्या आता है एक वेक्टर आता है, इसलिए इस ऑपरेशन को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। और अगर आपका रिजल्टेंट एक वेक्टर है तो वेक्टर का हमेशा मैग्नीट्यूड होता है, तो a क्रॉस b करने पे जो एक वेक्टर आएगा उस वेक्टर के अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो मैग्नीट्यूड क्या होगा मॉड a मॉड b sin थीटा। और ये n कैप क्या है उस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन, कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर जो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद आया। तो इस n कैप को पता कैसे करते हैं, तो n कैप को पता करने का है राइट हैंड थंब रूल। n cap is decided by right hand thumb rule। तो राइट हैंड थंब रूल से कैसे डिसाइड करते हैं वो आपको बताऊंगा। ठीक, तो आप ऐसे सोचिए कि मान लीजिए कोई दो वेक्टर हैं और उन दो वेक्टर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो इनमें से जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो एक वेक्टर आगे लिखा होगा और एक वेक्टर पीछे लिखा होगा। एक चीज मैं आपके सहूलियत के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है वो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर नहीं होता है। मतलब इस मल्टीप्लिकेशन में ये मैटर करेगा कि सबसे आगे कौन लिखा हुआ है। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं था, ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होता था, लेकिन ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब ये मैटर करेगा कि आगे कौन लिखा हुआ है। ठीक, अब ये कैसे मैटर करेगा उसका मैं यूज बताता हूँ। तो मैं डायरेक्शन लिखना सिखाता हूँ कि इस एन कैप का जो डायरेक्शन है वो कैसे पता करेंगे। तो मान लो बेटा आपके पास दो वेक्टर है, मान लीजिए एक वेक्टर इधर है ए वेक्टर और मान लीजिए एक ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, और ये इन दोनों के बीच का एंगल है। तो जो ये थीटा था, ये थीटा कौन है एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब हमें पता करना है कि वो डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो जो वेक्टर सबसे आगे लिखा हुआ है उसके तरफ राइट हैंड की फिंगर करिए, राइट हैंड का फिंगर किया जो सबसे आगे लिखा हुआ है, और उन राइट हैंड की फिंगर को घुमा दीजिए किसके तरफ बी वेक्टर की तरफ। मैं ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे मैं अगर घुमाऊंगा तो मेरा थंब किधर आया नीचे, जो मेरा थंब किधर आया डाउनवर्ड इनसाइड द बोर्ड। इसका मतलब जो ए क्रॉस बी जो मेरा एक वेक्टर आएगा, एक वेक्टर आएगा किसके बाद इस ऑपरेशन के बाद। ये दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर का एक ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन होने के बाद क्या आएगा वन सिंगल वेक्टर। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये उसका मैग्नीट्यूड है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो राइट हैंड थंब रूल से उसका हम डायरेक्शन बताएंगे। तो जो वेक्टर सबसे आगे लिखा है उसके तरफ राइट हैंड की फिंगर और उनको मोड़ दीजिए फिंगर को किधर बी वेक्टर की तरफ, जिससे हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो मैंने ए का क्रॉस प्रोडक्ट किया किसके साथ बी के साथ ऐसे, तो थंब किधर गया इनसाइड। मतलब इस ऑपरेशन से जो एक वेक्टर आया उसका डायरेक्शन किधर होगा इनसाइड द प्लेन। ठीक, अब मान लो हम बी क्रॉस ए की बात करते हैं, तो बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो बराबर होता है लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होती है। मतलब आपका जो ये वाला वेक्टर है, आपका जो ये वाला वेक्टर है और आपका जो ये वाला वेक्टर है, ये दो वेक्टर हैं। इस ऑपरेशन इनको आप दो की तरह नहीं देखें,
इनको आप अपने दिमाग में दो की तरह मत देखिए, आप ऐसे सोचिए कि ये ऑपरेशन होगा, इसके बाद एक वेक्टर आएगा, तो आप इसको एज ए वन वेक्टर देखें, इसको भी आप एज ए वन वेक्टर देखें। तो ये जो वेक्टर्स हैं इनके मैग्नीट्यूड तो बराबर हैं, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए ये दोनों बराबर वेक्टर नहीं है। ठीक, अब बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या आएगा, तो देखिए राइट हैंड की फिंगर किसकी तरफ, बी वेक्टर की तरफ, और उनको मोड़ देना है किधर, ए वेक्टर की तरफ। तो थंब किधर आया, ऊपर, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर आया, ऊपर। मतलब आप एक चीज कह सकते हैं कि बी क्रॉस ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, तो चलिए मैग्नीट्यूड लिख के दिखाते हैं आपको। बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो एज इट इज मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए sin थीटा। ठीक, लेकिन जो डायरेक्शन होगा बी क्रॉस ए का वो क्या होगा, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मैं यहां लिख रहा हूं कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बी क्रॉस ए के बराबर होता है, लेकिन जो दोनों की डायरेक्शन होती है वो अलग अलग होती है, एकदम अपोजिट होती है। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हैव अपोजिट डायरेक्शन विद बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। मतलब जो ये वाला वेक्टर है वो इस वाले वेक्टर के करस्पॉन्डिंग कैसी डायरेक्शन रखता है, अपोजिट डायरेक्शन रखता है, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, माइनस लगा दो तो माइनस से डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक, तो ये याद रखिएगा। ठीक, अब जैसे हम बात करते हैं कि मान लीजिए जैसे आई जे कैप हमने पढ़ा कि जो एक्स वाई जेड एक्सेस होती हैं उनके अलावा हम यूनिट वेक्टर लेते हैं। पॉजिटिव एक्स के अलावा क्या लेते हैं, आई कैप, नेगेटिव एक्स के अलावा क्या लेते हैं, माइनस आई कैप। पॉजिटिव आई के अलावा क्या लेते हैं, प्लस जे कैप, और नेगेटिव आई के अलावा क्या लेते हैं, माइनस जे कैप। पॉजिटिव जेड एक्सेस के अलावा क्या लेते हैं, प्लस के कैप, और नेगेटिव जेड एक्सेस के अलावा क्या लेते हैं, माइनस के कैप। तो मान लीजिए अगर हमारे पास कोई वेक्टर इस आई जे कैप की टर्म्स में लिखा हुआ है और हमें उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो वो अब मैं आपको आगे सिखाता हूं। तो पहली बात तो आप ऐसे समझिए, जिन दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। इसका मतलब हुआ देखो ए क्रॉस बी, अगर इन दोनों में एंगल थीटा होता, मतलब ये दोनों अगर पैरेलल होते तो इनमें जो एंगल आता वो क्या आता, 0 आता। एंगल 0 आता तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता, 0 आता। ए क्रॉस बी अगर एंटी पैरेलल होते तो इसमें जो एंगल आता वो कितना आता, 180 डिग्री आता, तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आता वो क्या आता, 0 आता। ठीक, अच्छा चलिए एक चीज और बताता हूं, इस एन कैप के बारे में एक चीज और बताता हूं। अब आप एक चीज नोटिस करो, जब मैंने ए की तरफ उंगली करी थी और जब मैंने बी की तरफ उंगलियों को घुमाया था, तो जो मेरा थंब आया था वो इस ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर आया था। चाहे आप बी वाला देख लो कि बी की तरफ उंगली करी और उंगलियों को हमने ए की तरफ घुमाया, तो जो हमारा थंब आया था वो ए और बी दोनों के क्या आया था, परपेंडिकुलर आया था। इसका मतलब मैं आगे जाने से पहले एक लाइन और लिखता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि दैट एन कैप, ये एन कैप किसका डायरेक्शन है, उस क्रॉस प्रोडक्ट होने के बाद जो वेक्टर आया ये उसका डायरेक्शन है। इसका मतलब एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, और क्या लिख सकते हैं, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अब अगर तो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0, तो एन कैप डॉट बी वेक्टर क्या आएगा, 0, और एन कैप डॉट ए वेक्टर भी क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि इन दोनों में एंगल कैसा है, 90 डिग्री। ठीक, एन कैप कौन है, यूनिट वेक्टर है, कौन से डायरेक्शन में, उस क्रॉस प्रोडक्ट वाले वेक्टर की डायरेक्शन में, और ये उसका कौन है, मैग्नीट्यूड। मतलब ये हो गई डायरेक्शन और ये कौन हो गया, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर। ठीक, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो ये मेरा वेक्टर आएगा, जो ये मेरा वेक्टर आएगा, ये वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। मतलब इसका ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। ये मेरा जो वेक्टर है वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा, तो बी वेक्टर के साथ भी इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0, बी वेक्टर के साथ। अब एक बात समझिएगा मेरी, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ऐसा करिए, इस वाले इक्वेशन में लैम्डा 1 का मल्टीप्लाई करिए और इस वाले इक्वेशन में लैम्डा 2 का मल्टीप्लाई करिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो देखिए क्या आया। यह आया आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट लैम्डा 1 ऑफ ए वेक्टर एंड दैट इक्वल टू 0। ऐसे यहां देखिए लैम्डा 2 को लिख दीजिए, यह आया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट लैम्डा 2 ऑफ बी वेक्टर, ये कितना आया, 0। अब मैं कह रहा हूं इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो देखिए क्या आया, ये आया a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट लैम्डा 1 a वेक्टर
प्लस लैम्डा टू वी वेक्टर, ये भी क्या आएगा आपका 0, तो ये याद है। ठीक, अब चलते हैं आई कैप जे कैप के कैप के साथ कि वहां कैसे काम चलेगा। तो एक बात तो पक्की है कि आई कैप क्रॉस आई कैप 0 आएगा। दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज आल्सो ए यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दे हैव द सेम डायरेक्शन, देन एंगल बिटवीन देम इज 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा 0। सिमिलरली जे क्रॉस जे, ये भी क्या आएगा 0, एंड सिमिलरली के क्रॉस के, ये भी क्या आएगा 0। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि आई कैप पैरेलल हो गए तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ गया 0। अब बात करते हैं कि आई कैप क्रॉस जे कैप कितना आएगा। तो आई कैप क्रॉस जे कैप कितना आएगा, तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, दोनों में एंगल कितना 90 डिग्री, तो 1 into sin 90, और इसका डायरेक्शन क्या आएगा। तो देखिए मैं आपको डायरेक्शन के लिए यहां लिख के दिखाता हूं। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, तो जेड एक्सिस किधर होगा, बाहर बोर्ड की तरफ, एक्स वाई इधर है तो जेड किधर होगा, बोर्ड से बाहर। तो इसको हम आई कैप कहते हैं, इसको हम जे कैप कहते हैं, तो के कैप किधर होगा, बोर्ड के बाहर। अब देखो आई की तरफ उंगली करनी है और जे कैप की तरफ घुमाना है, तो थंब किधर है, बाहर की तरफ, मतलब जो डायरेक्शन आएगा वो कौन आएगा, के कैप। इसका मतलब ये हुआ कि आई कैप क्रॉस जे कैप का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा, के कैप। अब बात करते हैं कि जे क्रॉस के किसके बराबर आएगा। तो देखिए जे कैप क्रॉस के कैप, तो देखिए मैग्नीट्यूड वही आएगा 1 into 1, एंगल कितना है दोनों में 90 डिग्री, तो sin 90 ऑफ डायरेक्शन। जे क्रॉस के, तो जे किधर है, ऊपर की तरफ, के किधर है, बाहर की तरफ। तो आपको क्या बोला गया है कि जो पहले लिखा था उसकी तरफ उंगली करिए, और जो दूसरा वेक्टर है ये है बाहर की तरफ के, उसकी तरफ ऐसे उंगली घुमा दीजिए, तो थंब किधर है, आई कैप में। इसका मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन क्या आएगा, आई कैप। तो जे कैप क्रॉस के कैप किसके बराबर आया, आई कैप। अब बात करते हैं कि के कैप क्रॉस आई कैप कितना आएगा, तो वो भी आपको लिख के दिखाता हूं। के कैप क्रॉस आई कैप, तो ये आएगा 1 into sin 90। अब हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन किधर आएगी, तो देखिए जो वेक्टर पहले लिखा होता है उसकी तरफ राइट हैंड के फिंगर, तो देखिए बाहर के कैप था, इसकी तरफ राइट हैंड का फिंगर कर दिया मैंने। अब मेरा जो दूसरा वेक्टर है उसकी तरफ ही उंगली मुझे घुमानी है, तो आई कैप इधर है, तो ऐसे मैं इसको घुमाऊंगा, ऐसे है, ऐसे मैं घुमाऊंगा, तो थंब किधर आया मेरा, ऊपर, मतलब ये कौन आएगा, इसका जो डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, जे कैप। मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि के कैप क्रॉस आई कैप जो होगा वो किसके बराबर होगा, जे कैप के बराबर होगा। ठीक, और अब मैं जानता हूं कि ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। तो कभी आपसे कोई पूछ ले कि जे क्रॉस आई कितना होगा, तो आई क्रॉस अगर जे है तो जे क्रॉस आई कितना हो जाएगा, माइनस के कैप। ठीक, अब देखिए इसको याद करने का एक तरीका है। याद करने का तरीका कैसे होता है, ऐसे है, जुगाड़ है याद करने का। आप ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो बना लें। ठीक, एक चीज आप जानते हैं कि हमारे 3 होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। 2 प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होते हैं और तीसरा आंसर होता है। आप यहाँ पे देख लें, आई और जे प्रोडक्ट में इन्वॉल्व है, तीसरा के कैप बचा वो आंसर है। जे और के प्रोडक्ट में इन्वॉल्व है, तीसरा आई कैप बचा वो आंसर है। के और आई प्रोडक्ट में इन्वॉल्व है और जो तीसरा बचा जे कैप वो आंसर है। तो आप ऐसे देखिए कि अगर आप ये जो एरो है, अगर आप एरो की डायरेक्शन में चलते हैं तो जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आएगा प्लस। आप ऐसे देखिए कि अगर आप आई से जे की तरफ गए, मतलब आई कैप क्रॉस जे कैप, तो पहले आई कैप लिखा था तो आई कैप, बाद में जे कैप लिखा था, तो आई से जे कैप की तरफ जाइए तो आई कैप क्रॉस जे कैप, तो कौन बच गया, के कैप। अगर ये लिखा होता है जे कैप क्रॉस आई कैप, तो पहले कौन लिखा है, जे, बाद में कौन लिखा है, आई, मतलब आपको किधर आना पड़ेगा, जे से आई आना पड़ेगा, मतलब इसके उल्टे आए, इसके उल्टे आए तो कौन हो जाएगा आपका, माइनस के कैप। ये वाली डायरेक्शन क्या होती है, जेड वाला, के कैप। ठीक, सिमिलर स्टोरी जे क्रॉस के, तो जे कैप क्रॉस के कैप, तो पहले जे कैप लिखा है, बाद में के कैप लिखा है, तो जे कैप क्रॉस के कैप, तो डायरेक्शन कौन आया, आई कैप। अगर मान लो आपके पास लिखा होता कि के कैप क्रॉस जे कैप, तो पहले के कैप लिखा है, बाद में जे कैप लिखा है, तो हमें इस एरो के उल्टे जाना पड़ता, तो फिर आंसर क्या हो जाता, माइनस आई कैप। सिमिलरली के कैप क्रॉस आई कैप लिखा है, तो पहले के कैप लिखा है, बाद में आई कैप, तो के कैप से आई कैप की तरफ जाएंगे तो आंसर कौन हो जाएगा, जे कैप। अब मान लो आई कैप क्रॉस के कैप लिखा होता, तो पहले कौन लिखा है, आई कैप, बाद में कौन लिखा है, के कैप, तो हम किधर आए, एरो के उल्टे आए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, माइनस जे कैप। ठीक है।